बिल्कुल बंदूक की तरह है, गोली की तरह। देख रहे हैं किससे मारने वाला बना हुआ है, लेकिन इसका नाम है बोन ड्रिल। हेलो माय डियर्स, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, जिसमें बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट मिक्स रहेगा, मिला हुआ रहेगा। कुछ गायनेकोलॉजी के होंगे, कुछ ऑर्थोपेडिक के होंगे और कुछ जनरल इंस्ट्रूमेंट्स होगा। तो आज मैं बारी बारी से इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स का डिस्कशन करेंगे। ये सारा इंस्ट्रूमेंट है, आप देख सकते हैं सारा। ये कुछ जनरल इंस्ट्रूमेंट है और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आपका गायनेकोलॉजी का है और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आपका जो है वो ऑर्थोपेडिक का। आइए अब मैं बारी बारी से सभी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताऊंगा, क्या क्या है, क्या नाम है। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है चीसेल। इसका एक तरफ ही शार्पनेस रहेगी। इसका प्रयोग हम लोग करेंगे ऑर्थोपेडिक सर्जरी में, यानी हड्डी के ऑपरेशन में हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। ऑस्टियोटॉम। ऑस्टियोटॉम में क्या होगा, इसका दोनों साइड से शार्पनेस बनी हुई रहेगी, इधर भी शार्पनेस, इधर भी शार्पनेस। इसका नाम होता है ऑस्टियोटॉम और इसका प्रयोग हम लोग ऑर्थोपेडिक सर्जरी में करते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है पटेला होल्डिंग फोर्सेप। जो पटेला बोन जो होता है, नी केप, उसको पकड़ने का काम करती है, इसलिए इसको बोलते हैं पटेला होल्डिंग फोर्सेप। इसके बीच में पटेला को डाल करके और यहां से फिक्स किया जाता है। बिल्कुल बंदूक की तरह है, गोली की तरह। देख रहे हैं किससे मारने वाला बना हुआ है, लेकिन इसका नाम है बोन ड्रिल, यानी कोई बोन को ड्रिल करने काम, यानी छेद करने काम बोन में यही करता है। तो ये मैनुअल है। मैनुअल जब करेंगे तो क्या होगा, मूवमेंट होगी इसकी, ये घूमेगा यहां से। इसमें जो लगा हुआ रहेगा ब्लेड, उसका वही ब्लेड उसमें डाला जाएगा। तो ये मैनुअल है। और एक होता है इलेक्ट्रिक। मोरिस रिट्रैक्टर नाम है इसका। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं कोई भी स्किन का एज हो जहां पर सर्जरी किए हुए हैं, उस स्किन के एज को फैलाने के काम किया जाता है। डोएंस रिट्रैक्टर नाम है इसका। इसका भी काम होता है स्किन के एज को फैला के रखना। स्किन में जो चीरा जो लगाते हैं, उस चीरा को जहां भी लगाते हैं वहां पर उसको फैलाने का काम ये करते हैं। हैमर या मैलेट, इसका दो नाम है। इसका प्रयोग हम लोग ऑर्थोपेडिक सर्जरी में करते हैं। इसमें ग्रिपिंग बना होता है ताकि मारते वक्त कहीं फिसले नहीं। देखिए इसका नाम है डबल एक्शन वायर कटर। इससे वायर काटने काम की जाती है, या कभी कभी रिब्स काटने में भी प्रयोग आता है। रिब्स यानी पसली वाला हड्डी काटने में ये काम आती है, इसलिए इसको हम लोग बोन कटिंग भी कह सकते हैं। डबल एक्शन बोन निबलर, यानी बोन को कुतरने काम, आगे वाला जो पार्ट होता है वो काफी ज्यादा शार्प। इसका नाम होता है लेन बोन होल्डिंग फोर्सेप। कोई भी हड्डी को पकड़ के बीच में और उसको दबा के रखने काम, ताकि वो बोन इधर उधर ना खिसक जाए, तो इसका नाम होता है लेन बोन होल्डिंग फोर्सेस। पकड़ने का नियम इसको इस तरह से होता है, ऐसे पकड़े हुए रखेंगे। हिप प्रोस्थेसिस जो रहेगा, ये फीमर बोन का जो बॉल होता है वो टूट जाने के कारण उसमें लगाई जाती है और उसका हिप ज्वाइंट को फिर से रीन्यू किया जाता है, ताकि उसका मूवमेंट प्रॉपर तरीके से हो सके। इसका नाम होता है सेल्फ सेंटरिंग बोन होल्डिंग फोर्सेप, यानी कोई भी बोन को बीच में पकड़ के और उसको एक जगह में स्थिर किया जाता है। जैसे कि मान लिया कि ये बोन है, इस बोन को एक जगह पकड़ लिया गया और यहां से इसको टाइटली टाइट कर, ताकि ये कहीं भी मूवमेंट इसका इधर उधर हिले नहीं, इधर उधर हिले नहीं। बोहलर स्टीनमैन पिन होल्डर, इसका नाम है बोहलर स्टीरप और इसका नाम है स्टीनमैन पिन। और जब हम लोग बोहलर स्टीरप में स्टीनमैन पिन को इंसर्ट करेंगे और यहां पर स्क्रू ड्राइवर से इसको टाइट कर देंगे, तो क्या होगा, पूरा ये वाला पार्ट आपका बन जाएगा बोहलर स्टीनमैन पिन होल्डर। इसका प्रयोग करते हम लोग कहीं भी हड्डी टूट जाए तो उस हड्डी के अंदर में इसको डाल करके और उसको खींच के रखने का काम वेट लेनर सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर, या इसी को कहते हैं हम लोग मेस्टॉइड रिट्रैक्टर। ये ऑर्थोपेडिक में भी और जनरल सर्जरी में इसका प्रयोग करते हैं स्किन के एज को फैलाने के लिए। मान लिया कि ये स्किन का एज है, अब इसको फैला करना है, तो यहां से इसको करेंगे तो फैला हो जाएगा, फिर वो स्टेबल हो जाएगा। अब इसको फिर से नॉर्मल करना हो तो ये की को दबाएंगे, तो क्या होगा, की दबाएंगे तो अपने आप वो जगह पर चला जाएगा। इसका नाम होता है डेवर्स रिट्रैक्टर। डेवर्स रिट्रैक्टर का काम होता है अंदर के ऑर्गन को सेपरेट करना। जैसे स्टमक का सर्जरी कर रहे हैं, बगल में लीवर प्रेजेंट है, तो लीवर की डैमेज होने की चांस बनती है, तो हम लीवर को क्या करेंगे, एक साइड में खींच करके और स्टमक का सर्जरी को परफॉर्म करेंगे, यानी अंदर के ऑर्गन को सेपरेट करने काम ये डेवर्स रिट्रैक्टर करती है। इसका नाम है ऑर्थोपेडिक वायर प्लायर
या ऑर्थोपेडिक वायर कटर। इसमें वायर काटने के लिए यहां से भी बना होता है, यहां से भी बना होता है, और आगे में पकड़ के खींचने का काम, इसको बोलते हैं गिगली वायर साव। इससे बोन काटने का काम में आते हैं। कोई भी बोन होता है इसको बीच में रगड़ के दोनों साइड में काटा जाता है। तो ये है ओल्ड टेक्निक है, पुराने टेक्निक। प्रोक्टोस्कोप में इसको बोलते हैं हम लोग ऑब्टरेटर, और इसको बोलते हैं प्रोक्टोस्कोप सीथ कहते हैं। इसमें इसका प्रयोग करते हैं जैसे एनस का जांच करने के लिए, PR पर रेक्टल एग्जामिनेशन जब हम लोग करेंगे तो उसको एनस में डाल करके और फिर इस ऑब्टरेटर को बाहर निकालेंगे, और उसमें जो भी पाइल्स वगैरह का प्रॉब्लम रहेगा, फिशर का, फिस्टुला का प्रॉब्लम है, तो वो हमारा साफ क्लियर दिखाई पड़ेगा। आप देख सकते हैं इसमें उधर से इधर दिखाई पड़ जाएगा। सिम्स वेजाइनल स्पेकुलम का मेन काम होता है वेजाइना का निचला दीवार को के अंदर में इस ब्लेड को डाल करके नीचे रखना, DNC के। इसका नाम है कुस्कोस बायवाल्व्ड वेजाइनल स्पेकुलम। बायवाल्व मतलब दो भाल्व, वेजाइना में लगाएंगे, वेजाइनल स्पेकुलम मतलब दो ऑर्गन को सेपरेट करने का। वेजाइना को अगर फैलाना रहेगा तो यहां से दबाएंगे, और इससे यहाँ पर जो नट लगा हुआ है इसको टाइट कर देंगे, तो क्या हुआ, अंदर का पार्ट पूरा क्लियर दिखाई पड़ेगा। ये DNC के समय या कॉपर टी लगाने वक्त में इसका प्रयोग की जाता है। इसका नाम है ऑब्स्टेट्रिक फोर्सेप या आउटलेट फोर्सेप। इसको लगाने का तरीका होता है ऐसे लगाएंगे, दोनों ब्लेड बनेगा, और इसका प्रयोग करेंगे हम लोग चाइल्ड बर्थ के समय। जब बच्चा डिलीवरी हो रही हो, उस समय बच्चा बाहर नहीं आ रहा होता है, तो उसको मेंडिबल में से फंसा करके और उसको आगे बच्चे को खींचा जाता है सॉफ्टली। ज्यादा हार्ड लगाएंगे तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है बच्चे में, क्योंकि बच्चे का बोन काफी सॉफ्ट होता है। सेल्फ रिटेनिंग एब्डोमिनल वॉल रिट्रैक्टर या बालफोर रिट्रैक्टर। इसका जो यूज करने का होता है वो अंदर के ऑर्गन को सेपरेट करना होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये ना, ये पार्ट फ्रीली पार्ट होता है, जो फ्रीली मूवेबल होता है। ये पार्ट फिक्स पार्ट है, और ये बीच वाला जो होता है मूवेबल ही होता है। ये टाइट होता है, कब जब स्क्रू ड्राइवर से लगाएंगे तब टाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर इस ब्लेड को लगाएंगे, इसमें दो ओपनिंग बना हुआ है गोलाकार का, देख सकते हैं आप, एक ये और एक ये। जैसे ही दोनों को डालेंगे अंदर में तो क्या होगा, ये यहाँ चला आया। अब इसको हम फिक्स करेंगे एक जगह पर, इसे यहाँ पर हमने इसको फिक्स कर दिया, ये पार्ट फिक्स हो गया। अब ये मूवेबल रहेगा। अब किसी भी पार्ट को सर्जरी में अगर अलग अलग करना हो, सेपरेट करना हो, तो यहाँ पर हम इसको फैला करके और यहाँ से इसको इधर फैला करके पीछे की ओर, और यहाँ से इसको टाइट कर देंगे। तो क्या होगा, अंदर का पार्ट जो भी सर्जरी करने वाला पार्ट है वो सब दिखाई पड़ेगा। समझ गया? तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं एब्डोमिनल सर्जरी में, पेट का सर्जरी में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये इंस्ट्रूमेंट्स की जानकारी अच्छी लगी होगी, और भी इंस्ट्रूमेंट्स की जानकारी आपको मिलेगी। फिलहाल आप कमेंट्स करके बताएं कि मेरा ये वीडियो कैसा लगा। मैं आशा करता हूं कि आपके घर वाले लोग और आप सुखी होंगे, खुशी होंगे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।